कुतुब मीनार एक वास्तुशिल्प चमत्कार जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। हिंदू समूहों के दावों के बीच विवाद के केंद्र में है कि विश्व धरोहर स्थल मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा हिंदू और जैन मंदिरों को नष्ट करने के बाद बनाया गया था। भारत हमेशा से स्मारकों की भूमि रही है और इनमें से कई स्मारकों का निर्माण विभिन्न शासकों द्वारा किया गया था, जिन्होंने या तो इस भूमि पर आक्रमण किया था या यहाँ पैदा हुए थे। कुछ हफ्ते पहले ऐसे दावे किए गए थे कि कुतुब मीनार को मंदिरों के समूह के ऊपर बनाया गया था, जिसके बाद इसका नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने की मांग की गई थी। मस्जिद के मंदिर होने से लेकर सूर्य स्तंभ होने तक कई सिद्धांत हैं। हालांकि अगर कोई शहर और इसके स्मारकों का इतिहास जानता है तो कुतुब मीनार परिसर से मंदिर के अवशेष और हिंदू देवताओं की मूर्तियों की खोज उतनी मुश्किल या अप्रत्याशित नहीं लगती है। कुतुब मीनार का इतिहास 72.5 मीटर ऊंचा कुतुब मीनार महरौली में स्थित है, जो दिल्ली का सबसे पुराना गढ़वाली शहर है। इतिहासकार स्वप्ना लिडल के एक पेपर द कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स एंड द विलेज ऑफ महरौली के अनुसार महरौली का निर्माण 11वीं शताब्दी के मध्य में तोमर राजपूत शासक अनंगपाल द्वारा किया गया था। लगभग एक सदी बाद किले का विस्तार चौहान शासकों द्वारा किया गया, जिन्होंने तोमरों का स्थान लिया। वर्ष 1192 में शहर पर मुइजुद्दीन गौरी की सेना ने कब्जा कर लिया था, जो अफगानिस्तान में गजनी का शासक था। जीत के बाद राजा ने दिल्ली को सैन्य गुलाम जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में छोड़ दिया। शहर पर कब्जा करने के बाद ऐबक ने जो पहला काम किया वह था नमाज के लिए एक मस्जिद बनवाना। यहीं पर मंदिर चित्र में आते हैं। पूर्वी प्रवेश द्वार के लिंटेल पर लिखे एक शिलालेख के अनुसार इस मस्जिद के निर्माण में 27 मंदिरों की सामग्री का उपयोग किया गया था, जिनमें से प्रत्येक पर 2,000,000 देहलीवाल उस समय की मुद्रा खर्च किए गए थे। लिडल बताते हैं कि इन मंदिरों का विनाश विध्वंस की प्रकृति से अधिक है, क्योंकि बाद में मस्जिद के निर्माण में उपयोग करने के लिए स्तंभों और राजधानियों को सावधानीपूर्वक हटा दिया गया था। मूर्ति पूजा के इस्लामी नुस्खे के अनुरूप पत्थरों में उकेरी गई भगवान हनुमान और अन्य दिव्य आकृतियों की कुछ विशेषताओं को विकृत कर दिया गया। लिडल ने उल्लेख किया है कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने का काम भारतीय बिल्डरों द्वारा किया गया था। ये निर्माता कर्मचारी और पर्यवेक्षक वे ही थे जिन्होंने मूल रूप से पीढ़ियों के माध्यम से मंदिरों का निर्माण किया था। इसलिए जब यह तय करने की बात आई कि मस्जिद कैसे बनाई जाएगी तो उन्होंने बहुत विवेक का इस्तेमाल किया। यह इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि मस्जिदों और अन्य इमारतों में वे डिजाइन और शिलालेख थे जिनसे भारतीय निर्माता परिचित थे। चूंकि निर्णय लेने की शक्ति भारतीय बिल्डरों के पास थी, इसलिए यह एक प्रशंसनीय व्याख्या हो सकती है कि कैसे कुतुब मस्जिद को पूर्वी हिस्से में स्तंभों की 4 पंक्तियां दी गईं, जबकि आमतौर पर मस्जिदों में पश्चिमी हिस्से को प्राथमिकता दी जाती है। प्रवेश द्वार पर कीर्ति मुख की नक्काशी या किबला पर अन्य हिंदू प्रतीक भारतीय कारीगरों के विवेक के अन्य उदाहरण हैं, जिन्होंने उन प्रतीकों का उपयोग किया जिनसे वे सामान्य रूप से परिचित थे। भारतीय कारीगरों ने नए शासकों द्वारा लाई जा रही चीजों के साथ भी प्रयोग किए, उदाहरण के लिए कमल की आकृति से बने अरबी शिलालेख। समय बीतने के साथ ऐसे शिलालेखों का उपयोग कुतुब परिसर के भीतर और उसके बाहर कई अन्य संरचनाओं में किया गया। 1803 में आए भूकंप में कुतुब मीनार के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद मेजर रॉबर्ट स्मिथ ने इसके जीर्णोद्धार का काम अपने हाथ में लिया। उन्होंने मूल संरचना में कई बदलाव किए, जो पहले की तुलना में बहुत अलग है। इस तरह कुतुब मीनार समय के साथ सत्ता के एक हाथ से दूसरे हाथ के पास चला गया। जबकि मुगल राजाओं ने इसे स्थान और स्थानीय लोगों से जोड़ा, ब्रिटिश शासकों ने इस स्थान के आसपास के अधिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और इसे अपने लिए विशेष बना लिया। आजाद भारत में कुतुब मीनार शुरू में सभी पर्यटकों के लिए खुली थी और लोग ऊपर चढ़ सकते थे, लेकिन अब यह 40 साल से अधिक समय से बंद है। कुतुब मीनार का नाम कैसे पड़ा? सभी साक्ष्यों से पता चलता है कि कुतुब मीनार पर काम गोरी वंश के सदस्य राजा गौरी मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में लोधी वंश, तुगलक वंश और ब्रिटिश सहित कई शासकों द्वारा इसकी मरम्मत और नवीनीकरण किया गया था। जबकि आमतौर पर यह ज्ञात है कि इसे इसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक से मिला है, ऐसी भी संभावना है कि मीनार को इसका नाम 13वीं शताब्दी के सुन्नी सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर मिला है। निर्माण और विवाद। जबकि कुतुब मीनार का व्यापक रूप से स्वीकृत निर्माता कुतुबुद्दीन ऐबक है, यह भी दावा है कि मीनार की पहली मंजिल पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाई गई थी। हालांकि स्वप्ना लिडल ने अपने पेपर में लिखा है कि इसे आमतौर पर अपवादों के साथ स्वीकार नहीं किया जाता है।
इसने कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ रखने की मांग करने वाले हिंदू दक्षिणपंथी समूहों के हालिया विवादों को जन्म दिया है। 2000 में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मीनार के निर्माण में इस्तेमाल की गई जैन और हिंदू मंदिरों की सामग्री के कारण फंसे हिंदू देवताओं को मुक्त करने के लिए परिसर के अंदर एक यज्ञ करने की कोशिश की। 2022 में भाजपा नेता और राष्ट्रवादी शिवसेना के अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने दावा किया कि स्मारक महान राजा विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया था, लेकिन मुगल शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके लिए श्रेय का दावा किया। जब कुतुबुद्दीन ऐबक भारत आया तो उसने हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त कर दिया और इसे कुतुब मीनार कहना शुरू कर दिया। यह कुतुब मीनार नहीं है, यह विष्णु स्तंभ है, उन्होंने कहा। मीनार का नाम बदलने और कुतुब परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ करने की मांग के बाद, स्मारकों पर विवाद तेज होने के बाद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक धर्मवीर शर्मा ने दावा किया कि इसका निर्माण राजा विक्रमादित्य ने किया था, कुतुब ने नहीं। अल-दीन ऐबक सूर्य की दिशा का अध्ययन करने के लिए। और कुतुब मीनार की मीनार में 25 इंच का झुकाव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे सूर्य का निरीक्षण करने के लिए बनाया गया था और इसलिए 21 जून को संक्रांति के बदलाव के बीच छाया उस क्षेत्र पर नहीं पड़ेगी। मीडिया रिपोर्टों में उनके हवाले से कहा गया, कम से कम आधा घंटा। यह विज्ञान और पुरातात्विक तथ्य है। हालांकि इस दावे का अभी तक कोई सबूत नहीं है, लेकिन ASI ने कहा है कि परिसर में कुछ भी बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। इस बीच दिल्ली की एक अदालत कुतुब मीनार परिसर के अंदर 27 हिंदू और जैन मंदिरों की बहाली की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है। इस मामले में बहस पिछले महीने पूरी हुई। 9 जून को जब फैसला आने वाला था, अदालत ने मामले को 24 अगस्त के लिए टाल दिया, यह देखते हुए कि एक नया आवेदन दायर किया गया था।